कुछ दिन पहले जब कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ये कहते हुए दूरी बना ली थी कि ये भाजपा आरएसएस का कार्यक्रम है, तो हिमाचल की कांग्रेस का एक नौजवान मंत्री अयोध्या पहुंचा था, जिसकी खूब चर्चा हुई सोशल मीडिया पर भी और राजनीतिक गलियारों में भी। रौबदार मूंछें और चमकते चेहरे वाले मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह अयोध्या में थे और अब उनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अचानक उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हिमाचल की राजनीति में ट्विस्ट सा ला दिया है विक्रमादित्य सिंह ने। यह सब तब हुआ है जब पार्टी के 6 विधायक नाराज होकर बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और बड़ा आरोप सुक्खू सरकार पर लगा चुके हैं। उन्हीं की क्रॉस वोटिंग के कारण राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी हार भी गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा, मतदान से एक दिन पहले उनके नाम का विज्ञापन छपा। उन्होंने कहा कि युवा और नौजवान साथियों की बदौलत सरकार बनी, लेकिन वायदों को पूरा नहीं किया गया। संक्षेप में आपको बताते हैं कौन है विक्रमादित्य सिंह, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थी और बाद में विक्रमादित्य सिंह को पीडब्ल्यूडी का विभाग दिया गया। लेकिन जब हिमाचल में चुनाव हुए थे उस वक्त भी विक्रमादित्य सिंह खूब चर्चा में थे। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो विक्रमादित्य सिंह खूब चर्चा में थे और अब जब राज्यसभा चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश में और सुक्खू की सरकार में संकट दिख रहा है तो एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह फिर चर्चा में। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, जो इस वक्त शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। सुक्खू सरकार में जैसा कि हमने बताया पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। उनकी मां है प्रतिभा सिंह, जो कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, सशक्त महिला हैं और पॉलिटिक्स की बादशाहत इन्हें भी हासिल है। विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्ययन किया है। बता दें आपको कि विक्रमादित्य सिंह अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी कहा, और तब भी इनकी खूब चर्चा हुई थी। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इनके बारे में कहा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सुक्खू सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सदन में बजट के लिए डिवीजन ऑफ वोट की मांग की है। इसका मतलब ये होता है कि आपके नंबर कितने हैं आपको सदन में बताना पड़ेगा बजट आने के पहले। विक्रमादित्य सिंह बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और हमेशा से हिमाचल की सियासत में एक्टिव दिखाई पड़े हैं। इनके पिता हमेशा से कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के उन बड़े चेहरों में शुमार रहे हैं जो कि किसी राज्य में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और उनकी ही नाम से वो पार्टी जानी जाती है। 2 साल पहले जब हिमाचल में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। सीएम की रेस में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का नाम था, जिनका हमने जिक्र किया। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम की पोस्ट दे दी, जिसके बाद वो नाराज बताई गई। आपको याद होगी वो तस्वीर जब राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे और प्रतिभा सिंह से मंच पर उनकी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। विक्रमादित्य सिंह लोकसभा सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह के ही बेटे हैं। कुछ लोग मां को न सही तो विक्रमादित्य को सीएम बनाने की मांग करते रहे। हालांकि इस तरीके की तस्वीर उस वक्त की थी, बाद में मामला धीरे धीरे शांत हो गया। विक्रमादित्य के पिता दिवंगत वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी रहे हैं, कई बार प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। वीरभद्र सिंह को प्यार से राजा साहब कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में और इतने प्रशंसक उनके रहे हैं, इतने फॉलोअर्स उनके रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह को भी कोई परेशानी नहीं हुई और राजनीतिक विरासत उनकी वो खुद आगे लेकर बढ़ते रहे। विक्रमादित्य 2013 से 18 तक हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली बार दिसंबर 2017 में राज्यसभा की विधानसभा के लिए वो चुने गए थे। 2018 से 22 तक वो एक महत्वपूर्ण समिति के भी सदस्य रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के कार्यक्रम के बाद विक्रमादित्य सिंह लगातार सुर्खियों में थे और अब एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह ने सुर्खियां बटोरी हुई है। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और भावुक होकर इस्तीफा दिया है और उनका ये भावुक होना सुक्खू सरकार के लिए भी बड़ा संकट पैदा कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।